भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के अध्याय 9 में हमें माता यशोदा द्वारा कृष्ण का वादा जाना। उसके पहले हमने 8 अभी तक जो भी चर्चा की है संक्षेप में दोहराते हैं। अध्याय 1 कैंटो 10 जो कि विषय है जिसमें आशय है, जो कि भगवान का मुखमंडल है। हम सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि किस भगवान के आपने अभी तक हमने हे प्रभु आपने अभी तक सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं का विस्तार में वर्णन किया। अब हमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। उनके यशस्वी कार्यकलापों, उनके चरित्र का आदि से अंत तक का वर्णन करेंगे। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के आने का कारण क्या है। पृथ्वी जब बहुत असुर राजाओं के अत्याचार से दुखी हो जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी शिव और सब देवताओं को लेकर के भगवान क्षीरोदशाई विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और भगवान सांत्वना देते हैं कि मैं स्वयं भगवान अपने सारे अवतारों और शक्ति के साथ में इस धरा पर अवतरित होऊंगा। ये कहते हैं। उसके बाद में बताते हैं कि किस प्रकार वसुदेव देवकी का जब ब्याह होता है और कंस को जब आकाशवाणी होती है कि इसी की बहन देवकी के 8वां पुत्र इसके वध का कारण बनेगा, उसकी जो तुरंत अपनी तलवार निकाल करके माता देवकी को मारने के लिए उद्यत तैयार हो जाता है। लेकिन वसुदेव बड़े बुद्धिमान है, परम भागवत है। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा वध देवकी नहीं करेगी, देवकी का 8वां पुत्र करेगा। तो मैं एक एक करके अपने पुत्र को लाके तुम्हें दे दूंगा। और इस प्रकार 6 पुत्रों को लाके दिया और कंस ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। इसके अंदर में हमने पढ़ा 7वीं संतान कौन है? शंकरषण भगवान राम बलवान है। भगवान श्री कृष्ण योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देवकी के गर्भ से शंकरषण को निकाल के, इसीलिए उनका नाम शंकरषण पर जो आकर्षित करता है।
जो कि माता देवकी के गर्भ से निकल करके रोहिणी माता के गर्भ के प्रति आकर्षित होता है। आकर्षण दो वंशों को वो मिलाता है, यदु वंश और जैसे नंद वंश और वसुदेव को। इसलिए संकर्षण को तुम जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया वैसा ही करती है। उसके बाद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय में, पहले मन में, उसके बाद हृदय में आते हैं। और जैसे हृदय में आते हैं, माता वसुदेव का चेहरा पूरा दिव्य हो जाता है। इतना ही नहीं, वहां का जो वातावरण भी होता है दिव्य हो जाता है, तेजवान हो जाता है। माता देव की प्रसन्न हो जाती है। कंस भी देख आश्चर्य होता है और देवता आकर करके माता देवकी की गर्भ स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कृष्ण जन्म हरि बोल, कृष्ण जन्मोत्सव की जय, कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। सारा ब्रह्मांड शतों सौंदर्य शांति में हो जाता है, सारी दिशाएं सुहावनी लगने लगती है। वसुदेव और देवकी माता भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वसुदेव और देवकी की जो भक्ति है वो क्या है? ऐश्वर्य ज्ञानमयी भक्ति है, मिश्र भक्ति है। उनको मालूम है कृष्ण भगवान है, लेकिन नंद यशोदा न जाने कि उनको नहीं मालूम है। वो तो एक ही चीज जानते हैं कि ये मेरा पुत्र है और मेरी शरण में है, और मेरे हम लोगों की कृपा, हम और जब तक हम उनको संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, मेरा कन्हैया कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये इतना सुंदर दिव्य भाव है। और इसी दिव्य भाव के चलते भगवान कृष्ण उनके प्रति आकर्षित होते हैं। ये है दिव्य भाव किसका? वृंदावन के गोप गोपियों का। चौथे अध्याय में इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और उसके बाद में वसुदेव हमने पढ़ा किस प्रकार कृष्ण को लेकर करके मथुरा छोड़ सॉरी गोकुल छोड़ के आ जाते हैं। और गोकुल में जो माता यशोदा की जो पुत्री है योगमा है, उसको लेकर करके देवकी के पास ला देते हैं। अध्याय 4 में राजा कंस का अत्याचार, जब कंस को पता लगता है कि देवकी की 8वीं संतान आ गई है, तुरंत आता है, देखता है लड़की है, कन्या है, उसके पांव को पकड़ करके पत्थर पे मारने की चेष्टा करता है, लेकिन उसके हाथ से छुड़ कर करके कन्या आकाश में चली जाती है और कहती है, अरे मूर्ख, तेरा जमदार शत्रु एवं तेरा वध करने वाला भगवान अन्यत्र जन्म ले चुका है। और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार कन्या पश्चाताप करता है कि मैंने तुम्हारे 6 पुत्रों को मारा, ज्ञान बहुत है। कहता है कि देखो ये सब विधाता के हाथ में है, कोई भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उसके जो सलाहकार कहते हैं, कंस गलती मत करो, अभी 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे इस गोकुल में और गोकुल के आसपास जन्म लिए हैं, हम लोग सबको मार डालेंगे, सारा वैष्णव संस्कृति को नष्ट कर देंगे। और यह कह कर करके उन लोगों ने साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट शीर्षक है। हमने देखा किस प्रकार नंद बाबा नंदोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार बनाते हैं, और उसके बाद में मथुरा जाते हैं, वसुदेव से मिलते हैं। और उसके बाद में अंत में वसुदेव कहते हैं कि मुझे कुछ उपद्रव की आशंका है, तुम कृपा करके अब जल्दी से तुम वापस गोकुल चले जाओ। और नंद बाबा गोकुल जाने की तैयारी कर लेते हैं। अध्याय 6 में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का वध किया। अरे वध तो किया, लेकिन सबसे बड़ा जो आचार्य कहते हैं, पुतना को जो गति मिली, जो भगवान, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे होते हैं। कृष्ण का स्तनपान कराने से, कृष्ण को स्तनपान कराने से उससे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। हरि बोल। अब 7वें अध्याय में हमने देखा, पहले तो पुतना का वध किया, और उसके बाद में 7वें अध्याय में हमने देखा जब कृष्ण 3 महीने के हो जाते हैं, उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने सटकासुर का वध किया। जब 1 साल के हो जाते हैं तो किसका वध किया? तृणावर्त का वध किया। और उसी के अंदर हमने पाया कि किस प्रकार जब कन्हैया 1 साल का होता है और एक दिन माता यशोदा का स्तनपान करने के बाद अंगड़ाई लेता है, मुंह खोलता है, तो यशोदा माता को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराता है। माता घबरा जाती है, अरे अभी और कोई उपद्रव या कोई संकट आने की संभावना है क्या? सोच भी नहीं सकता कि मेरा कन्हैया भगवान है, पूरा ब्रह्मांड को देखने के बाद।
8वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख में विराट रूप का दर्शन एवं बाल लीला एवं नामकरण। तो यहाँ पर हमने देखा 8वें अध्याय में किस प्रकार गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण करते हैं। उसके बाद में 1 साल माने अब थोड़े और बड़े हो गए हैं और ब्रजभूमि में वो रेंगने लगते हैं, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं कुछ समय के बाद में अपने आप पांव पे चलना शुरू कर देते हैं, तो गोपियों के घर में जाकर माखन चुराते हैं। गोपियां उल्हाना देती है, अरे देखो तुम्हारा कन्हैया हमारे घर में घुस कर करके बछड़ों को, गाय को दूहने के पहले ही बछड़ों को खोल देते हैं, सारे बछड़े गाय का दूध पी जाती है, हमारा मक्खन चुराता है, और जिस दिन उसको मक्खन नहीं मिलता है क्रोध में आकर के हमारे छोटे छोटे बच्चों को चुटकी काट लेता है। और इसके बाद में हमने देखा और कृष्ण बड़े होते हैं तो किस प्रकार वो गोपियों के द्वारा ऊंचाई पर रखे गए छीके के ऊपर कितनी बुद्धिमा से वो किसको उखल को उल्टा कर करके, जो मसाला कूटने का जो होता है उसको उल्टा कर करके किस प्रकार वो मक्खन को चुरा लेते हैं। और एक बार सभी ग्वाल ग्वाले आकर के माता यशोदा से कहते हैं तुम्हारे कन्हैया ने मट्टी खाई है। माता कहती है मुख दिखाओ। खुद कन्हैया कहता कि यदि तुमको विश्वास नहीं होता तो मेरा मुख देख लो, मैंने मट्टी नहीं खाई। जैसे मुख खोलते हैं माता भ्रमित हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड को देख लेती है। और उसके बाद में तुरंत भगवान श्री कृष्ण योग माया को कहते हैं अरे माता यशोदा ये भ्रमित हो गई है, तुरंत उसको बुला दो। और तुरंत यशोदा अपने दिव्य बालक को अपनी गोद में लेकर करके उसका चुंबन करती है। राजा परीक्षित जब ये सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से और कहते हैं कि देखो सुखदेव गोस्वामी, नंद बाबा यशोदा ने भूतकाल में कौन से पुण्य कार्य किए थे जिन्होंने ऐसी प्रेम सिद्धि ऐसा शुभ और दिव्य अवसर प्रदान हुआ। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अरे ये नंद यशोदा और कौन नहीं, द्रोण तथा धरा है। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में जो श्रेष्ठ हैं, द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत इस धरा मानी पृथ्वी पर वृंदावन के सुप्रसिद्ध नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे बताते हैं। और ये बताते हैं द्रोण और धरा कौन है, नित्य सिद्ध अर्थात जो भगवान के नित्य पार्षद है। और साधन सिद्ध कौन होता है, जो हम लोग धीरे 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 भक्ति कर कर भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं। 9वां अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर है अध्याय है, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। ये हमने लीला बहुत सुनी है, लेकिन प्रभुपाद जी परीक्षित महाशय कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान की लीलाओं का कीर्तन करता है, जितना सुंदर श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा। जो कीर्तन करता है सुनने मात्र से उसमें दिव्य भक्ति जागृति हो जाती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण को सेवा करने का सुअवसर प्रदान करता है। एक दीपावली के दिन की एक कथा है, हमने जो शुरू किया, स्टार्ट होता है कि किस प्रकार जब माँ यशोदा देखती है कि दीपावली का दिन है, सारी दासियां अन्य कामों व्यस्त है, माता यशोदा कहती है कि मैं अपने कन्हैया के लिए खुद ही मक्खन बनाऊंगी। और हमने पढ़ना था, सुना, आचार्य बहुत अलग अलग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि देखो यशोदा माँ ने सोचा कि हमेशा 2 गोपियां आकर के हुलाना देती है कि कन्हैया हमारा मक्खन चुरा लेता है, शायद ये दासियां अभी अच्छा मक्खन नहीं बनाती है, आज मैं स्वयं ही मक्खन का मंथन, दही मंथन करूंगी। और उसके बाद में हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में रिपीट नहीं करेंगे, कि किस प्रकार माता यशोदा स्तनपान कराती है कन्हैया को जब वो दही मंथन करती रहती है। और उसके बाद में दूध जो है उफनने लगता है, माता यशोदा कन्हैया को छोड़ के दूध को बचाने के चली जाते हैं। कन्हैया दिखावे का क्रोध उत्पन्न करते हैं, मटकी को तोड़ देते हैं, मक्खन बिखर जाता है। माता यशोदा को समझ में आ जाता है और तुरंत जो कन्हैया ने मक्खन के ऊपर पांव रख के चले गए थे, उन पांव के निशानों को देखती हुई पहुंच जाती है कि कन्हैया उखल पे बैठा हुआ है,
बंदरों को मक्खन खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, बंदरों को मक्खन खिला रहा है। कन्हैया भाग जाते हैं। और ये जो हम लोगों ने अंतिम अभी तक जो लास्ट पढ़ा, वो इतना सुंदर दृश्य है कि जिस भगवान से पूरा ब्रह्मांड कांपता है, बड़े बड़े मुनि योगीजन उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, आज वही भगवान माता यशोदा के डर से डर कर भाग रहे हैं, और पीछे पीछे माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए भाग रही है। आचार्य कहते हैं कि इतना बड़ा सौभाग्य, और वही चीज परीक्षित महाराज भी कहते, सुखदेव गोस्वामी जो, कि इस नंद बाबा और यशोदा ने क्या पुण्य प्राप्त किया था। और इन दोनों में भी थोड़ा हम लोग देखेंगे, नंद बाबा और यशोदा में कौन भाग्यशाली है? यशोदा माँ। नंद बाबा तो वैश्य हैं, काम करने के लिए बाहर चले जाते थे, लेकिन यशोदा माँ सदैव 100% 24/7 हमेशा कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी, कृष्ण की सेवा करके दिव्य आनंद का अनुभव करती थी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा माँ भाग रही है, और क्या होता है। तो आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं कुदीरे। नष्प्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमत्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 9 श्लोक नंबर 10 प्रभु जी। 10। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। श्लोक नंबर 10 हम लोग शुरू करते हैं। अनवंचमाना जननी बृहत् चलत, सोनी भराक्रांत गति सुमध्यमा, जवेन विसंसित केश बंधन, च्युत प्रसुन्नानुगति परावृशत। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से भूजिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल बंद करनी पड़ी। तेजी से पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे, और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। यद्यपि योगी चंद कठिन तपस्या द्वारा कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हो गई। योगी तथा भक्त में यही अंतर। योगी जन कृष्ण के तेज में प्रवेश तक नहीं कर पाते। यश प्रभा प्रभवतो जगदंत कोटिषु ब्रह्म संहिता में उस तेज में लाखों ब्रह्मांड रहते हैं, किंतु योगी तथा ज्ञानी जन अनेकानेक वर्षों तक कठिन तपस्या करने पर भी उस तेज में प्रविष्ट नहीं हो पाते, जबकि भक्तन मात्र प्रेम तथा स्नेह द्वारा कृष्ण को बंदी बना सकते। यहाँ बलि का ब्रह्म ज्योति में भी विलीन होना, बहुत करोड़ों वर्षों तक तपस्या करती है, उनको भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का जो परम भक्त होता है, इतना उच्च कोटि का होता है कि अरे उसका की बात तो छोड़ो, वो स्वयं अपनी भक्ति के माध्यम से कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं, कृष्ण को अपने बस में कर लेते हैं, कृष्ण को बंदी बना सकते। माता श्री यशोदा यहाँ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करती है तथा कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जो उन्हें पकड़ना चाहता है उसे भक्ति करनी चाहिए। हरि बोल। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं कहीं नहीं रहता हूं, जहां मेरे भक्त रहते हैं मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ। इसीलिए सबको याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 1 के 13वां अध्याय के अंदर में युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं आप तो
भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। जहां जहां आप जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि आपके संग सदैव जो भगवान आपके हृदय में रहते हैं। हरि बोल। भक्त्या माम भी जानाति यावन यचास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तद अनंतरम। भक्तजन जो कृष्ण लोक में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अल्पज्ञ योगी तथा ज्ञानी जन अपने ध्यान के द्वारा किसके पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि वे कृष्ण तेज में प्रवेश भी करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। बहुत सुंदर है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि नरक ब्रह्म ज्योति में विलीन जो है ये नरक के समान है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। वहां पर कोई भी आनंद नहीं रहता, शुष्क आनंद होता है, और अल्टीमेटली कुछ करोड़ों वर्षों के बाद पुनः उन्हें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कितागशं प्रकितागशं तं परुदन्तं अक्षिणी कशंतम अंजत बशीनी स्वपाणी न उदभिक्षमाणं भय विहले इक्षणं हस्ते गिरित्वा विषयन्ति अभागुरत। माता यशोदा पकड़े जाने पर कृष्ण अधिकाधिक डर गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हरि बोल। जो माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिश्रित हो गए थे और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सुंदर पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे डांटना शुरू किया। बच्चा घबरा गया है, छड़ी को फेंक देती है, और लेकिन आचार्य कहते हैं डांटना जरूर था। तो माता है कहती कि मेरे बच्चे को अनुशासन अर्थात उसको अनुशासन में लाना जरूरी है। और ये चीज देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं सोचना यहाँ किस कन्हैया नाटक कर रहे हैं, ये वास्तव में दिव्य प्रेम जागर। भूल गए हैं कृष्ण की मैं भगवान हूँ, ये मेरी माता है, मैंने अपराध किया है, दंड मिलेगा, घबरा जाते हैं। ये बहुत सुंदर है, इतना सुंदर पूरी लीला, ये जो कि दामोदर लीला है, बड़ी सारी लीलाओं में सबसे उत्तम है, जिसको पढ़ने से कृष्ण की दिव्यता, भगवान के भक्त की दिव्यता, उसकी भक्ति की परम चरमता मालूम पड़ती है। यशोदा माँ का देखिए क्या कि मेरा बेटा है, मुझे उसे सुधारना है, जब तक मैं इसको नहीं देखूंगी ये नहीं सुधरेगा, ये आगे बड़ा नहीं होगा। इतना सुंदर भाव है। देखिए माता श्रोता था कृष्ण के इन व्यवहारों से हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्ति उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। योगी ज्ञानी कर्मी तथा वेदांती जन कृष्ण के पास फटक भी नहीं पाते। हरि बोल। उन्हें उनसे बहुत दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रविष्ट होने का प्रयास करना होता है, किंतु ऐसा भी कर पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरता है। जैसा कि अजामिल की कथा में क्या था कि यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास तक न जाने का आदेश दिया, उन्हें पकड़ने वाली बात तो दूर है। दूसरे शब्दों में यमराज भी कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरता है। हरि बोल। फिर भी वही कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए कि उनके हाथ में साटी देकर उन्होंने अपने को अपराधी मान लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी, अतः तुरंत ही छड़ी फेंकते उन्होंने केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव न कर सको, नहीं तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय के लिए खेल पाओ। इससे ज्ञानियों योगियों तथा वैदिक अनुष्ठान के न्यायों से विपरीत शुद्ध भक्ति परम सत्य में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है। हरि बोल। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और उसकी दिव्य स्थिति क्या है? किसकी स्थिति दिव्य स्थिति? शुद्ध भक्त की दिव्य स्थिति, अर्थात उसकी स्थिति यहाँ पर कौन सी है? भगवान से भी बड़ी है। भगवान स्वीकार करते हैं कि तू मेरी माँ है, मैं तेरी शरण में हूं, मुझसे गलती हो गई है, ये स्वीकार कर रहे हैं भगवान, क्योंकि ये प्रेम के बंधन में बंध रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर लिखा है
बड़े बड़े युनि मनी योगी तक उनके बगल तक फटक नहीं पाते हैं, वही भगवान यहाँ पर माता के सामने सरेंडर हो जाते हैं। त्यक्ता यष्टिम सुतम भीतम अर्बक वत्सला ये किला वत्सला ये सकील तम बद्दुम दामना अतत वीर को विदा। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है, या वे कितने शक्तिमान है। माता यशोदा कृष्ण दिव्य प्रेम में सदैव व्यंगल रहती थी। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है इसको, यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या कितने शक्तिमान है, भक्त को दरकार नहीं है। इसलिए इसको बताते, माता यशोदा कृष्ण के तीव्र प्रेम में सदैव विलंबित रहते थे। कृष्ण के लिए मातृ प्रेम के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतः जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे शैतानी न कर सके। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, बहुत तत्व की बात है, हमको सबको नोट कर लेना है। हमको भगवान को जानने की दरकार नहीं है, तो हम भगवान को जान सकते हैं। स्वयं भगवान के में जो ऐश्वर्य स्वयं भगवान नहीं जानते हैं। हमको ज्ञानवान नहीं बनना है। अगर हम इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो योगी जन को भी रहता है, ज्ञानी जन को भी रहता है, लेकिन वो सारा ज्ञान सब बेकार है यदि हमारी कृष्ण के बारे में, कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत नहीं होती है, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही हम कृष्ण को जान पाएंगे। अगर हम सोचेंगे हम अपने बुद्धि से कृष्ण को जान जाए, समय की व्यर्थता है, नंबर 1। और दूसरा चीज है कि जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, हमारे पास जो भी ऐश्वर्य है, धन है, रूप है, जब तक वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है, सब कुछ बेकार है। तो अल्टीमेटली क्या है, भक्ति ही परम है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को जानने का ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, हमें कृष्ण के प्रति प्रेम, हमारा जो प्रेम है, हम जो कृष्ण के शाश्वत दास हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, हमें अपने कृष्ण, अपने शाश्वत पिता के चरणों में अपने को समर्पित करना है, उनकी सेवा करनी है, उनके नाम गुणगान का समन कीर्तन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं अरे हमको इतना नॉलेज हो गया, इतने श्लोक याद हो गए, नहीं, इसमें कभी भी नहीं जाना है। हमें सेवा करनी है, खाली नाम गुणगान का समन कीर्तन स्मरण करना है। क्लियर लिखा कि यशोदा माँ को जानने की दरकार नहीं कि कृष्ण कौन है, कितने शक्तिमान है, क्लियर लिखा इस श्लोक के अंदर। माता यशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटे, अपितु इस भय से कि इतना चंचल होने से बालक डर कर कहीं घर न छोड़ दे। क्योंकि कभी कभी बीच में वो बोलता था, आचार्य बताते हैं कि जब यशोदा माँ डांटती थी, उलाना देती थी कि तू दूसरों के घर में मक्खन चोरी करता है, बदमाशी करता है, तो कभी कोई गुस्से में कह भी देता था, ठीक है तू जंगली है, ऐसे बोल देती, तू बंदर है, तू जंगली है। अच्छा तो बंदर है, वो तो जंगल में रहते, तो मैं जंगल में चला जाऊंगा। तो वो याद माता यशोदा को याद आ जाती है, उसी डर से वो कहती है घर न छोड़ दे, इससे से बांधना जरूरी है, तब यह दूसरा ही उत्पात होगा। तो स्नेह से पूरित होने और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा। माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उसकी छड़ी देखने मां से इतना भयभीत है, तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने, उनमें रखी वस्तुओं को बंदरों में बांटने जैसे उद्यम नहीं करने चाहिए। हरि बोल। माता यशोदा ने यह समझाने की परवाह ही नहीं की कि कृष्ण को जानने की, समझाने नहीं, समझने की परवाह ही नहीं की कि कृष्ण कौन है, उनकी शक्ति किस सर्वत्र फैलती है। यह कृष्ण प्रति शुद्ध प्रेम का उज्ज्वलंत उदाहरण है। न चांत न चांत चांतर्न बहिर्यस्य न पूर्वनापि चापरम पूर्वापरम भई च अंत जगतो यो जगतस्य च तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपी को उल्लुक उलूखलो दामना बबंध प्राकृतम यथा। भगवान का न आदि है, न अंत, न बाह्य, न भीतर, न आगा है, न पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापक है। चूंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं है, अतः उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य न कोई अंतर में अंतर नहीं है।
वे सदा और सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। इसलिए उनको कहा क्या कहा गया? अच्युत है। किस बात? अपने पद से कभी च्युत नहीं होती। उनकी जो भगवता है, परम सत्यता है, वो बनी रहती है, चाहे वो किसी रूप में रहे, बालक के रूप में रहे, किसी भी मत्स्य अवतार में, कुर्म अवतार में, नरसिंह अवतार में, वामन अवतार, कोई भी अवतार में रहे, किसी रूप में रहे, उनकी जो भगवता है, उनकी जो परम सत्यता बनी रहती है। इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत है, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे, और माता से उन्होंने अपना सामान्य बालक समझकर रस्सी के द्वारा टोकरी से बांध दिया। और सुंदर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, भगवद गीता में कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म, परम धाम। अर्जुन कहता है ना, ब्रह्म शब्द का अर्थ सबसे बड़ा। कृष्ण महानतम से महान है, क्योंकि वे असीम सर्वव्यापक है। ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जाए? जब सर्वव्यापक है तो कैसे माता बांध सकती है? वो तो अपनी प्रेम की डोरी से भगवान बंधे हैं। यही नहीं, कृष्ण साक्षात काल है, तो वे न तो केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्याप्त है, काल की भी माप है, और हम भूत वर्तमान भविष्य द्वारा सीमित है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की माप हो सकती है, किंतु कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि व्यक्ति होकर भी वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि कृष्ण को मापा नहीं जा सकता। तो फिर यशोदा ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा? हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ। हरि बोल। ये तो हम जब हमारी भौतिक सोच होती है तब हम इस तरह का सोचते हैं, लेकिन जो दिव्य स्तर पर जो रहते हैं, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, छोटा से छोटा हो सकते हैं और विशाल से विशाल हो सकते हैं, कुछ भी कृष्ण कर सकते हैं। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयोमनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सारी वस्तुएं अद्वैत है, क्योंकि कृष्ण उनके परम कारण। वैदिक ज्ञान द्वारा न तो कृष्ण की माप देखिए, वैदिक ज्ञान द्वारा न तो कृष्ण की माप की जा सकती है, न गणना। वेदेश दुर्लभ, ये एकमात्र भक्तों को उपलब्ध होते हैं। अदुर्लभ आत्म भक्तों, भक्त ही उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या माम भी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। इसलिए माता यशोदा उन्हें बांधना चाह रही थी। ततदाम बद्यमानस्य स्वार्भकस्य चित्तागशः द्वि अंगुल उनम अभूतेन संददे अन्यच्च गोपिका। जब माता यशोदा अपराधी बालक हरि बोल बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बांधने वाली रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है, अतः उसमें जोड़ने के लिए दूसरी रस्सी ले आई। कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रसिद्ध करने का यह प्रथम सूत्रपात है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। वह पहले पुतना सटकासुर तेनावत का वध करके अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। अब कृष्ण अपनी माता यशोदा को अन्य विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे। वे ये दिखलाना चाहते थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकती। हरि बोल। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, किंतु अंत में वे असफल रहे। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गए। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कृष्ण को वश में कर सकता है। जब कृष्ण किसी की आध्यात्मिक शक्ति से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारा कार्य स्वयं कर देते हैं। हरि बोल। सेवान मुके ही जीवा दो स्वयं स्फुरित है। जो भक्त ऐसा सेवा में आगे बढ़ता रहता है तो वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। जीवादो, यह सेवा जीव से कीर्तन प्रसाद प्राप्त करने से शुरू होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गाय इंद्रिय सेवा नुको ही जीवादो स्वयं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भक्ति रसायन का। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा याद कर लेते हैं
अपनी, कई बार लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं वृंदावन में भगवान कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की है उसमें दिव्य प्रेम का आदान प्रदान किया गोपी, लेकिन ऐश्वर्य नहीं। सबसे ज्यादा ऐश्वर्य तो शक्ति का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन तो कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में ही किया है। लेकिन उनकी जो माधुर्य लीला है, उनकी जो वात्सल्य लीला है, वो इतनी उच्च कोटि की है, उसके सामने ये ऐश्वर्य जो है, जो प्रदर्शन करते हैं, वो दब जाता है, ढक जाता है। हरि बोल। इससे देखिए, नहीं तो सोचिए, उतना को मारना 3 महीने के अंदर में सटकासुर को मारना, 1 साल के बाद में तीनावर्त को मारना, ये भगवान की लीलाएं हैं। और फिर 7 वर्ष की साल में 22 चटकुली अंगुली में पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठाना, तो ये शक्ति, इतना ऐश्वर्य, शक्ति का ऐश्वर्य किया। लेकिन उनका दिव्य प्रेम माता के प्रति, गोपियों के प्रति, सखाओं के प्रति, इतना जो दिव्य प्रेम है, उसके सामने ये ऐश्वर्य ढक जाता है। ये नोट करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदासीत अतत अपि न्यूनम तेनान्यत अपि संदधे तथापि द्वि अंगुलम न्यूनम यदा तत् बंधनम। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, और जब उसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई, तब भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी, वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधति अपि गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता अभवत। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध नहीं पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिका जो माता यशोदा सखिया थी, मुस्कुरा रही थी, हरि बोल, और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। माता यशोदा को क्या चकित है, अभी भी किसी को माइंड में नहीं आ रहा ये भगवान है। इस चीज को बड़ा नोट करेंगे। और जब हम कहते हैं घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, खाली बोलने से नहीं होगा, याद करना होगा। भगवान नंद बाबा के यहाँ कितनी गाय है? 9 लाख गाय है। तो 9 लाख गायों को बांधने के जो रस्सी है, सारा याद यूज कर दिया है। पड़ोसों की गोपियां भी अभी लेके आएंगी, वो भी यूज कर लाते हैं, लेकिन 2 अंगुल तभी भी रस्सी छोटी रह जाती है। वास्तव में यह विचित्र घटना थी, क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट बनती रही होगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांधे नहीं जा। स्वाभाविक था कि माता उनकी सखी गोपियां सोचती, यह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वे सभी मुस्कुरा रही थी। पहली रस्सी 2 अंगुल कम थी, और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई, तो भी वह 2 अंगुली छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना की जाए, तो कई सौ अंगुल हो जाती है। यह निश्चित आश्चर्य बात होती है। अपनी माता तथा उनकी शक्तियों से यह कृष्ण की अचिंत शक्ति का अपने प्रदर्शन था। यह दूसरी अचिंत शक्ति का प्रदर्शन था कि अरे मैं तो सर्वव्यापी हूँ, कैसे बांध सकते हो मेरे को। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। लेकिन प्रेम के, जब भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, तो स्वयं बन जाते हैं। लिखा है, अपने आप स्वयं बन जाते हैं। स्वयं शिन्न गात्राया विसृष्ट कबर सृज दृष्ट्वा परिशरम कृष्ण कृपया वसुन कृपया शीत बंधनी। माता यशोदा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उनके केशों में लगी कंघी और गूथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका देखा, तो वे दयार्द हो गए और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं, अरे बांधने के लिए राजी क्या हो गए? कृष्ण की कृपा शक्ति जागृत हो जाती है। उन्होंने अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाया, सब कुछ दिखाया, मुझे बांध नहीं सकते हो। लेकिन यशोदा माँ की भक्ति के सामने उनके अंदर में जो कृपा शक्ति जागृत हो जाती है, और उस कृपा शक्ति के सामने कृष्ण स्वयं सरेंडर हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। एकदम तत्व की बात है। कृष्ण चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के, मेरे भक्तों की भक्ति के सामने मैं सरेंडर हो जाता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। जब अंत में माता यशोदा तथा स्त्री ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्नजटित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता, प्रेम की डोरी से ही बांधा जा सकता। अतः उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी होते हैं, उसी में हारने के लिए राजी नहीं होते हैं। सच पूछा तत्व में आचार्य ने लिखा है, हार जाते हैं, सब हारना पड़ता है, उनके बस का नहीं है। इससे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण माता यशोदा के हाथों में बांधा जाना स्वीकार कर लिया। हरि बोल। एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरम वशे। ये महाराज परीक्षित, भगवान शिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये महाराज परीक्षित, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र जैसे महान एवं उच्च देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में रहते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई। हम भक्त पराधीन, यही चीज कहा बोला है। हम लोग 90वें अध्याय में पढ़ा था। भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं, किसके लिए? अम्बरीश महाराज जी, हम भक्त पराधीन, में कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण की इस लीला को समझ पाना दुष्कर है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया है, दशरथ विदाम लोक आत्मनो भक्त वश्यताम। भगवान अपने भक्तों के बस में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको अपि असो रचयितम जगदंड कोटि यत शक्ति अस्ति जगत जगदंड अचया यतंतः अंडरांतरस्थ परमाणु चयांत स्थम गोविंदम आदि पुरुषम तहम भजामि। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों अनेक देवताओं को नियंत्रित करते हैं, अपने एक अंश परमात्मा से। देखिए, और फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए कृष्ण पराजित हुए, माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। लक्ष्मी सहस्त्र सत ब्रह्म सब प्रमाणम। कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती रहती है, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं मानो दरिद्र। यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रण यमराज कृष्ण से भयभीत रहता है, फिर भी कृष्ण अपनी माता की शांति से भयभीत है। इन विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतने बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। हरि बोल। इस नित्य वस्या का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के बस में है, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के बस में रहते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वे दास के बस में नहीं रहते हैं। हम तो दास हैं, दास के दिव्य प्रेम के बस में कृष्ण होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के साथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, सैन्य रूपयो मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे कृष्ण, आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण तुरंत इस आदेश का पालन किया, अतः यह तर्क दिया जा सकता है कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का निजी अज्ञान है। कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्ह रस का प्रदर्शन होता है, जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतः कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर गीता का भी कितना बात कहा कि जब
उस समय जो कृष्ण अर्जुन का भाव क्या है कि ये मेरा मित्र है, और वो जो भाव है उस समय कृष्ण को बहुत आनंद आता है कि जब अर्जुन उसको बोलता है मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके खड़ा करो, उस समय कृष्ण उसको ये नहीं है कि ये भगवान है, भगवान में वो बोलते इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कृष्ण वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि जब भगवत भक्तों का प्रेम जहां होता है उस समय कृष्ण परतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र नहीं है, आश्रित हो जाते हैं। भगवान तो आत्मा राम है, आप्त काम है, लेकिन वो आत्मा नाम नहीं रहते। माँ यशोदा का दूध पिए जा रहे हैं, भूख नहीं मिटती है, यशोदा माँ उनको छोड़ के जाती है, कृष्ण उनको नहीं छोड़ते, स्तनपान किए जाते हैं। तो आत्मा राम कहाँ हुए? कृष्ण आश्रित है माता यशोदा के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर आश्रित है। ये है कब? जब शुद्ध भक्त के संग भगवान कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर तत्व यहाँ पर हमें चर्चा करने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। न इमं विरंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी जत्तत प्राप्त विमुक्तिदात। न तो भगवान ब्रह्मा, न भगवान शिव, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती है जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें याद करना है। कि इवन लक्ष्मी जी जो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान ब्रह्मा शिव जो कि सबको मोक्ष दिलाने वाले हैं, खाली सबको मोक्ष, इन सबको मोक्ष जगत इस भौतिक जगत समझने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते जैसा माता यशोदा ने प्राप्त किया। माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का तुलनात्मक अध्ययन चेतन चरितामृत में कहा गया, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण एकमात्र ईश्वर है, से सब उनके दास है। कृष्ण में भृत्य वश्या अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। यद्यपि सभी भृत्य हैं और कृष्ण में भृत्य वश्या का गुण पाया जाता है, किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। भगवान ब्रह्मा कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि, फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। हरि बोल। भगवान शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, वैष्णव नाम तथा शब्द। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव की कौन कहे, भगवान की नित्य संगिनी लक्ष्मी जी को भी सदैव उनके सिर के साथ रहती है, उनके चरणों की सेवा करती रहती है, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इससे भारत परिचित का यह सोचकर चकित थे, भ्रमित थे कि आखिर माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के बत्सल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। जो भी हम लोगों ने 47 या 48 श्लोक में यही चीज पूछा है ना कि मुझे बताइए, मैं तो पूरा कंफ्यूज हूँ। इसी श्लोक में 3 न आए, जब किसी बात को 3 बार कहा जाए तो समझना चाहिए उस पर बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में 3 बार न ले भी रे, न ले भी रे, न ले भी रे आया है। माता यशोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है, इसलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए। विमुक्ति दाता है, एक तो मुक्ति होता है और दूसरा विमुक्ति। विमुक्ति दाता शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी तथा सह, किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर होता है तो विमुक्ति प्राप्त कहता है। विमुक्ति का मतलब गोलोक धाम, मान भगवान का मुक्ति से भी ऊपर है, यह है विमुक्ति। इसलिए न शब्द है प्रेमा के उस पद को श्री चैतन्य बाबू ने प्रेमा पुमर्तो मान का है, आराध्यो भगवान बचे सतत धाम वृंदावन। उसी में हम लोगों ने पढ़ा आता है ना, हम लोग रोज उच्चारण कर रहे हैं, उमन महान का है। और माता यशोदा प्रेम व्यापार में ऐसे उच्च पद का कार्य करती है, इसलिए वे नित्य सिद्ध भक्त है। कृष्ण की हिला देने शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष भक्तों रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति, आनंद चिन्मय शक्ति भावी तावी। आनंद देखिए एक चीज, चिन्मय रस तति भाविता भी, ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते। नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत,
ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति ताम भक्ति मताम ही। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मी हो, घोर तपो तथा आत्मसात के लिए प्रयास करने वाला तथा शरीर को आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं है। तो ये देखिए कितना इसके अंदर में ज्ञानी भी आ गए हैं, देखिए साकाम कर्मी भी आ गए हैं, आत्मा शरीर को ही आत्मा मानने वाले गृह मेदी भी आ गया। ये कोई भी भगवान को, अच्छा गृह मेदी की तो बात छोड़ दीजिए, घोर तपो तथा आत्मसात के लिए प्रयास करने वाले मनोधर्मिया किसी के द्वारा भगवान नहीं जाने जा सकते, उनके लिए प्राप्त नहीं किए जा सकते। बड़े बड़े योगी ज्ञानी कुछ भी नाम ले लीजिए आप, केवल केवल भक्ति के द्वारा, इसलिए भक्त्या माम भी जान आती, केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान प्राप्त कर सकते हैं, उनकी ऐसे बोले उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता यशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों, देखिए यहाँ पूरा लिखा प्रभुपाद, तपस्वियों योगियों ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं। तो देहात्म वाले हम जैसे माने गृह मेदी के लिए स्पेशली ये आए हैं, हमको तो भक्ति थोड़ा बहुत हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग देहात्म बुद्धि में है, लेकिन हमको ये मालूम पड़ गया है प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु आचार्य की कृपा से कृष्ण ही भगवान है, हम उनके दास है और हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग है साधन भक्त हैं। यथ में उन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास रस से आरंभ होती है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांतस्तेव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ शरणश। ये पार्थ सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में, जिस जिस अनुपात में, जिस जिस भाव से, भाव का भी लेबल होता है, तो जिस जिस भाव से मेरी शरण में जाते हैं, मैं उसी अनुपात में उन्हें पुरस्कृत करता हूँ। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुसरण करता है, हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है, क्योंकि वे सारे जीवात्मा को परमात्मा, हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। अतः हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 15 के, भगवान का वेदस्य सर्वमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो वेदों को पढ़ने का उद्देश्य है कृष्ण को जानना। वेदों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, सकाम कर के बारे में, देवताओं की पूजा के बारे में, ज्ञान के बारे में, जो ध्यान के बारे में, सब चीज के बारे में लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या, कृष्ण को जानना। अगर हम लोग कृष्ण को जान नहीं पाए, कृष्ण की सेवा में अपने को नियुक्त नहीं करे, तो सारा ज्ञान बेकार है। इससे सारे कर्मी ज्ञानी योगी तथा संत कृष्ण की खोज करते हैं, किंतु कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का, विशेषतः वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। हरि बोल। विशेष करके लिखा है, विशेषतः वृंदावन वासियों का, क्योंकि सारे जो भक्तों में सबसे उत्तम भक्त कौन से, ब्रजवासी है, और ब्रजवासियों में गोपियां, और गोपियों के अंदर है राधा रानी। जैसा कि कहा गया, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को क्षण भर भी के लिए नहीं छोड़ते। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ये प्रभुपाद जी खुद तात्पर्य, कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़ते नहीं। इसका मतलब सब समझ गए होंगे कि भगवान के इतने परम शुद्ध भक्त है वृंदावन में, सखा गोपिया माता पिता, कि कृष्ण उनके बस में है, स्वतंत्र नहीं, उनके बस में। जब तक वो नहीं अलाउ करेंगे छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो वृंदावन से छोड़ करके जो मथुरा गए हैं, वो स्वयं कृष्ण नहीं, माने वो कृष्ण नहीं है, वो दूसरे नंद है, वसुदेव देवकी के कृष्ण है। वृंदावन वासी माता यशोदा कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण माधुर प्रेमिकाओं में तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते, किंतु यदि साधन सिद्धि में लगे लोग कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संजोग के बहुत सुंदर सुंदर है,
चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो देहात में लिप्त रहते हैं। उदाहरण के लिए भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और इसलिए वे परम पूज्य ईश्वर। दूसरे शब्दों में भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव गुणा अवतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं, किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में अध्यात्म बुद्धि नहीं रहती। वे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में समर्पित रहते हैं। इससे चैतन्य महाप्रभु ने संतुति की गई है कि प्रेमा पुमर्तो महा। जीवन की सर्वसिद्धि प्रेमा अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। माता यशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से एक है जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त की। क्योंकि ब्रह्मा में भी शिव में भी हमने देखा कभी कभी वो भ्रमित हो जाते हैं, कई बार हमने लीलाओं में देखा सब कुछ है, लेकिन जो वृंदावन के जो भक्त हैं वो परम है, महान है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं। वही श्लोक है प्रभु जी, कर सकते हैं। हाँ प्रभु, 2 श्लोक है, छोटा छोटा कर सकते हैं। ये वाला 22वां श्लोक क्या? अच्छा हाँ, वो हाँ। 2 श्लोक है क्या? ओ हाँ, सॉरी मैं देखा नहीं। ओके थैंक यू। कृष्णस्तु गृह कृत्येषु जग्रायाम मातरी प्रभु अद्राचित अर्जुनो पूर्वम गुह्यको तनदात्मजो। जब माता यशोदा घरेलू कार्य में अत्यधिक व्यस्त थी तभी भगवान कृष्ण ने 2 जुड़वा वृक्ष देखे जिन्हें यमला अर्जुन कहा जाता था। हरि बोल। पीके लीला प्रभु जो पूछ रहे थे प्लीज देखिए, उन वृक्षों का नाम ही है जिनका यमला अर्जुन कहा जाता था। ये पूर्व युग में कुबेर के देव पुत्र थे। पुरा नारद शापेन दीक्षताम प्रापितो मदात नल कुंवर मणिग्रीवो इति ख्यातो श्रिया अन्वितो। पूर्व जन्म में नल कुंवर तथा मणिग्रीव नामक ये दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली थे, किंतु गर्व तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का शाप दे डाला। यदि वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ने पढ़ा, नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का शाप दे डाला। इस लाइन को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए नारद मुनि तो भगवान के, नारद मुनि का तो काम क्या है? बद्ध जीवों का उद्धार करना। आप याद रखेंगे नारद मुनि की जो लेवल बहुत हाई है, जो कि कृष्ण भी नारद मुनि के लिए कहते हैं जब द्वारका में गए थे, अरे आप जहां जाते हैं वो पूरा तीनों लोक में लोग निर्भय हो गए हैं क्योंकि आपकी जो कृपा है। नारद मुनि, दक्ष ने कितना उनको अभिशाप दिया जब उनके 10,000 प्लस 1 11,000 पुत्रों को उन्होंने भक्त बना दिया। तो नारद जी तो कहते तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। ऐसा नहीं कि तुमने मुझे डांट दिया चलो मैं तुमको भक्त नहीं बना, तुमको प्रीच नहीं करूं। नहीं, जो शुद्ध भक्त होता है वो ये नहीं देखता है, वो केवल एक ही चीज याद रखता है, जारे देखो तारे को कृष्ण हमारा आज्ञा गुरु हो तारो ही देख। यही चीज एप्लीकेबल होगी इनके ऊपर में, नल कुबेर के ऊपर में। वृक्ष बनाते हैं, कहते हैं अरे अज्ञानी है, मूर्ख है, कुबेर के पुत्र है, इतना सुंदर। उनको क्या बोलते हैं, अच्छे घर में बोलते हैं ना, अच्छे घर में जो जन्म मिला, उच्च उच्च परिवार में, अरे देवताओं के घर में जन्म मिला है, देखो ऐसा काम कर रहे हैं, उच्च कुल में जन्म मिला है। तो नारद जी को दया आ जाती है और कहते हैं हे कृष्ण अब इनका उद्धार करो। तो वृक्ष कहाँ बनते हैं? कृष्ण के आंगन में वृक्ष बनते हैं। तो बड़ी सुंदर लीला है। माने भगवान और भगवान के भक्त में कंपटीशन चलता रहता है। भक्त बोलता है इसका उद्धार करो, भगवान हाथ जोड़ के बोलते हैं जो आज्ञा मेरा भक्त मैं करूंगा। पूरे भागवतम में कहीं भी देख लीजिए, जब भक्त ने कुछ भी किया है भगवान अपने भक्त की बात सुनते हैं। चाहे ब्रह्मा जी ने देख लीजिए और शिव जी ने, किसी ने भी भले जाने अनजाने में या अपने गर्भ में आकर के अपनी पोजीशन को आकर करके किसी को भी वरदान दे दिया। शिव जी ने रावण को, इधर में आप ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, लेकिन भगवान उसको आदर करते हैं। और भारी दृष्टि से लगेगा कि अरे हिरण्यकशिपु को मारा, रावण को मारा, नहीं, उनका कल्याण करते हैं। बहुत ही हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो अभी
दामोदर लीला समाप्त नहीं हुई है ना? हाँ, अभी समाप्त नहीं हुई है। अब नेक्स्ट में यमला अर्जुन का उद्धार करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। तो धन्यवाद, प्रणाम सबको। बहुत सुंदर, हम लोग को सुंदर ये श्लोक प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अच्युता को सॉरी, मेरे को भी याद आ गया, कल हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल मंदिर में क्लास देना है, कल मंदिर में क्लास है। ठीक है, तो ठीक है, परसों रखेंगे। और बाकी तो अभी एक दिन टाइम मिलेगा, कल हम लोग परसों चर्चा कर लेंगे रथ यात्रा के बारे में। अच्युत प्रभु ने सारा डिटेल बता दिया, हम लोग को सबको इन्फॉर्मेशन है। फिर भी अगर किसी को कुछ जानना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय प्रभु। कृष्ण से भक्त का बहुत बहुत विराम करते हैं, फिर परसों सुबह 7 बजे।